नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। तो सोनीपत व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम से मुलाकात की। किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से बंद सिंघू बॉर्डर को खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। सिंघू बॉर्डर से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव के लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलने आया। इन लोगों की लगातार मांग है कि रास्ता खोले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई जारी रखी है और अब किसानों को भी पार्टी बनाते हुए 4 तारीख को किसान संगठन को भी अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। सिंघू के जो वैकल्पिक रास्ते हैं ज्यादा लोड के चलते खराब हुए हैं, उसके लिए तमाम विभागों को बोल दिया गया है। जल्द से जल्द उन रास्तों को ठीक करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात हो सकती है। अगर समय तय होता है तो इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करूंगा। सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने सांसद दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर की योगी सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे तब तक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दीपेंद्र ने कहा है कि आशीष मिश्रा अपने घर में मौजूद थे, बावजूद इसके यूपी पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकी। लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की पेशी की गई, जहां क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है। आशीष मिश्रा के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान मंत्री अजय मिश्रा ने समर्थकों से शांति की अपील की। प्रियंका गांधी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी मारे गए। किसानों के परिजनों से मिलने पहुंचे विपक्षी दलों के कई नेताओं भी लखीमपुर खीरी में पीड़ित से मिल चुके हैं। लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले हुई हिंसा के बाद माहौल अब भी तल्ख नजर आ रहा है। तनाव बढ़ने के साथ ही लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई थी। लखीमपुर हिंसा की न्यायिक जांच से किसान मोर्चा संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में 18 अक्टूबर को देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करेगा। गुरुग्राम में नियमों को ताक पर रख करके बन रहे रक्षक प्लाजा को लेकर के बिजली विभाग और नगर निगम ने एक्शन ले लिया है। नगर निगम ने रक्षक प्लाजा के मालिक के खिलाफ सेक्टर 5 थाने में केस दर्ज कराया है। नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर की ओर से थाने में शिकायत दी गई है, जिसमें कहा गया है कि नियमों को ताक पर रख करके रक्षक प्लाजा बिल्डिंग का निर्माण किया गया। बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए रक्षक प्लाजा का बिजली का कनेक्शन काट दिया है। नगर निगम जॉइंट कमिश्नर का कहना है कि गुरुग्राम में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैथल के डेरा गदला गांव में पंचायत राशि में गबन से जुड़े मामले में बीडीपीओ सुरेंद्र शर्मा समेत 4 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पंचायती विभाग की एससीएस ने चारों अधिकारियों को चार्जशीट करने के आदेश जारी कर दिए। गबन का ये मामला जुलाई 2021 का है। डेरा गदला गांव में पंचायत के खाते से विकास कार्यों के नाम पर 14,32,000 रुपए निकाल लिए। ग्राम सचिव ने बताया कि बीडीपीओ, जेई और एसडीओ के कहने पर कम्युनिटी हॉल और महिलाओं के लिए ओपन जिम बनाने की पेमेंट के लिए ये रकम निकाली गई है, लेकिन जांच में सामने आया है कि बिना काम करवाए ही भुगतान किया जाएगा। बहादुरगढ़ के छारा गांव में समाज सेवी मटरू पहलवान की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। पहलवान गांव के बस अड्डे से अपने घर की तरफ जा रहा था। अज्ञात बदमाशों ने स्कॉर्पियो गाड़ी रुकवा करके उसे गोली मार दी। गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के चारों तरफ जाम लगा दिए। एसपी राजेश दुग्गल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने पुलिस के 1 सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने 1 सप्ताह में फिर से सड़क जाम करने की अल्टीमेटम दिया है। लोहारू के हसान गांव में महिला और 3 बच्चे कुएं में गिर गए, जिसमें महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पति सहित 5 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है। शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है।
रादौर के करतारपुर गांव के पास शुक्रवार देर रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 पर की। एम्बुलेंस घटना के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फरीदाबाद में पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ने लगा है। बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन अंक 313 के पार पहुंच गया है। 3 जोन में से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन बल्लभगढ़ में है। दूसरे जोन में सेक्टर 30 का पॉल्यूशन ग्राफ 207, तो वहीं सेक्टर 16 एरिया में पॉल्यूशन ग्राफ 158 और सेक्टर 11 में भी पॉल्यूशन का माप अंक 274 पर पहुंच गया है। लखीमपुर खीरी घटना पर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सिर्फ मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं, हमारे अभी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने संकट मोचक होने के सवाल पर कहा है कि हम बस शांति चाहते थे। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के अंदर सुरक्षा और सुविधा लगा करके बरती जा रही है। कोविड को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रि में मंदिरों में कोविड नियमों को नजर रखते हुए एहतियात बढ़ा दी गई है। वहीं लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो गई है, जहां यमुनानगर में अधिकतर दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों पर जमकर के निशाना साधा। अनिल विज ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा है कि सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी सुबह उठकर के देश के खिलाफ बयान देने। लखीमपुर में सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के पहुंचने पर अनिल विज ने कहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष देश में शांति को भंग करना चाहता है। इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ने किया नामांकन। अभय चौटाला ने ऐलनाबाद से चौथी जीत का दावा किया। नामांकन के दौरान अभय चौटाला बोले, कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाएगी ऐलनाबाद की जनता। नारनौल में सरकार के समर्थन मूल्य पर किसानों का बाजरा नहीं खरीदने के विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस पार्टी ने नारनौल में प्रदर्शन किया। नारनौल लघु सचिवालय में हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं नारनौल के पूर्व विधायक राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में लघु सचिवालय स्थित धरना दिया गया। सांगवान खाप के प्रधान और चरखी दात्री के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जिले में डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। सोमवीर सांगवान ने कहा है कि महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सोमवीर सांगवान ने मांग की है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। जुलाना में धान और बाजरे की आवक शुरू हो गई है। अनाज मंडी में धान लेकर के पहुंच रहे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि बाजरे की अभी तक सरकारी खरीद नहीं हो रही है, जिसके चलते किसानों को मजबूरन 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक बाजरा बेचना पड़ रहा है। किसानों ने कहा है कि जुलाना में जल भराव की स्थिति है। ऐसे में मजबूरी में पक्की हुई फसल को किसान पानी के अंदर से काट कर लाता है, जो कि नमी का पैमाना 22% है। उसी पर खरीद करनी चाहिए और जल्द ही खेतों से पानी निकासी का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। अंबाला में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी द्वारा किसानों को समझाने के लिए मीटिंग की गई। मीटिंग में जिला प्रधान और कुछ अन्य किसान मौजूद रहे। गरौंडा अनाज मंडी में एसडीएम पूजा भारती ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एग्जिट गेट पास नहीं काटने की सूचना पर जायजा लिया। होटल में दिक्कत की सूचना मिल रही थी। 3 ओवरलोड ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को कब्जे में भी लिया गया। गुरुग्राम के लोगों ने बढ़े प्रदूषण को, बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम को देखते हुए अब लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। फसल अवशेषों को पोषक खाद में बदलने के लिए पूसा संस्थान ने बायो डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है। एक्सपर्ट्स के अनुसार फसल अवशेषों एंजाइम का छिड़काव करने के बाद 20 से 25 दिन में फाने सड़ जाते हैं और जमीन अगली फसल की बुआई के लिए तैयार हो जाती है।
ऊषा इंस्टीट्यूट के सहयोग से फील्ड में काम कर रही नेचर फार्म की टीम जमालपुर गांव में पहुंची किसानों को फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए विकसित की गई डिकम्पोज विधि की जानकारी दी गई। यह मिट्टी के पोषक तत्वों और माइक्रोबियल गतिविधि में काफी वृद्धि करता है, जिससे किसानों के लिए कम लागत पर बेहतर उपज और उपभोक्ताओं के लिए जैविक उत्पाद सुनिश्चित होते हैं। झज्जर में दिल्ली पुलिस के शहीद जवान विकास कुमार के परिजनों को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। शहीद विकास कुमार कुछ महीने पहले किसी अपराधी की गाड़ी रुकवाते समय हादसे का शिकार होने की वजह से उनकी जान चली गई थी। दिल्ली पुलिस के शहीद जवान के परिवार को आर्थिक सहायता से देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को भेजा। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ पत्र शहीद के परिजनों के सामने पढ़कर के सुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने परिजनों को आर्थिक सहायता का चेक भी दिया। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटी ने इस बार इतिहास रच दिया। पहलवान सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो अंशु मलिक ने सिल्वर का दांव लगाया। सोनीपत की बेटी सरिता मोर ने स्वीडन के पहलवान सारा लिंडबोक को 8-2 से हरा करके 59 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इस दौरान स्वीडन के पहलवान सारा लिंडबोग हार कर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सोनीपत की बेटी सरिता मोर ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक 2024 की जीत का है। नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत के अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया। वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी है। अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग के खिताबी मुकाबले में जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलोमिया विंक को हरा करके पहुंची थी। सीएम मनोहर लाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए अंशु मलिक को शुभकामनाएं दी हैं। सोनीपत में डेंगू के टेस्ट के नाम पर लूटबाजारी हो रही है, जहां निजी हॉस्पिटल ने बनाई गई लैब डॉक्टरों की मिलीभगत से डेंगू के टेस्ट के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने एलाइजा तकनीक से डेंगू को टेस्ट करने के लिए प्रावधान किया है। वहीं निजी लैब संचालक एलाइजा तकनीक का झूठा प्रचार करके 3.5 घंटे में रिपोर्ट तैयार करके 35 से 40 मिनट में ही दे देते हैं। हिसार में कोरोना की तीसरी संभावित लहर के साथ साथ अब हिसार में डेंगू का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर में हुई बारिश से निचले इलाकों में जलभराव डेंगू का लार्वा पनप रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अभी तक डेंगू के 40 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीमों का गठन शुरू कर दिया है। अंबाला में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को डेंगू के 7 मामले आए हैं, जिसके बाद 68 डेंगू के मरीज अभी तक भर्ती किए जा चुके। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर के लार्वा चेक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घरों में लार्वा मिलने पर नोटिस दिया जा रहा है। अब हाई रिस्क एरिया में मेडिकेटेड मच्छरदानियां बांटी जा रही हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,858 नए मामले सामने आए। 23,062 रिकवरी हुई और 247 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,620 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 23 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 8 मरीज रिकवर हुए। बल्लभगढ़ रिहायशी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का विरोध आदर्श नगर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को महिला पार्षद के पतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासी एकजुट होकर के फरीदाबाद के डीसी ऑफिस पहुंचे। पीड़ित लोगों ने कहा कि इस मामले में वे मंत्री और परिषद को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। टोहाना में बिजली निगम के छापेमारी के बाद डांगरा गांव में लोगों ने पंचायत
की और ग्रामीणों ने पंचायत में फैसला लिया कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक कोई अधिकारी गांव में नहीं आ सकेगा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चलता रहेगा तब तक वो सरकार का विरोध जारी रखेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से खुले में नमाज का विरोध किया जा रहा था। ऐसे में शुक्रवार को जुमे की नमाज का विरोध करने पहुंचे स्थानीय निवासियों ने नमाजियों के बगल में ही कीर्तन करना शुरू कर दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में नमाज और कीर्तन एक साथ हुए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से नमाज और कीर्तन दोनों किया गया। फतेहाबाद शहर के सबसे बड़े एमएम कॉलेज में शुक्रवार में उस समय कॉलेज प्रशासन की तत्परता से बड़ी घटना होने से टल गई। कॉलेज में शुक्रवार को सुबह 150 से 200 बाहरी युवक पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन को जब इस बारे में सूचना मिली तो पुलिस को बुला लिया गया। इतने में शरारती तत्व वहां से तितर-बितर होकर भाग खड़े हुए। भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर के भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अंबाला पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक डेयरी के आड़ में गैस सिलेंडर से गैस चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गैस घरेलू सिलेंडर से गैस निकाल दूसरे सिलेंडर में भरकर बेचा करते थे ये गिरोह। पुलिस ने इनसे 40 सिलेंडर बरामद किए। यमुनानगर में चर्चित सूर्य पंडित हत्या मामले में CIA-1 की टीम ने बॉडी माजरा निवासी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है। यमुनानगर के हमीदा निवासी सूर्य पंडित पर दर्जनों युवकों ने 10 सितंबर को जानलेवा हमला कर दिया था। इलाज के दौरान सूर्य पंडित की मौत हो गई थी और CIA इंचार्ज ने बताया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर के वारदात को अंजाम दिया। मामले में 2 दर्जन युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 5 ही काबू किए जा सके हैं। बाकियों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सोनीपत में हरियाणा STF के DSP ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में नकल करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मिली जानकारी के मुताबिक नौकरी लगवाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 आरोपी हरियाणा और के सोनीपत जिला से और 3 आरोपी राजस्थान के विभिन्न जिलों से बताए गए। पानीपत की TDI सिटी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां TDI सिटी में शिविर की सफाई करने वाले 3 कर्मचारियों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। गुरुग्राम के फरूख नगर स्थित SGT यूनिवर्सिटी में मेडिकल के फाइनल ईयर के छात्र की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। फरीदाबाद के जीवन नगर गोंची इलाके में एक भाई को अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। पीड़ित भाई के मुताबिक उसकी बहन के साथ जीवन नगर गोंची के कुछ मुस्लिम युवक छेड़छाड़ किया करते थे, जिसके बाद बहन ने उसे जवाबबीती सुनाई तो भाई ने उन युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक पर हमला बोल दिया गया। गुरुग्राम के पटौदी थाना क्षेत्र इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए हैं। झज्जर के गांव में एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की फांसी लगाने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने आत्महत्या के मामले में जांच शुरू की। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 5वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। आज डीजल के दाम में 35 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 पैसे तक इजाफा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 84 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 83 पैसे और डीजल की कीमत 100 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 52 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 27 पैसे पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को समर्पित मेडिकल कॉलेज भूमि पूजन कर शिलान्यास भी करेंगे। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम हफ्ते भर में दूसरी बार डाउन हो गया। देर रात 12 बजे के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए प्रभावित रहा। सर्विस डाउन होने की वजह से यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में शिया मुस्लिम नमाजियों से भरी एक मस्जिद में शुक्रवार को हुए विस्फोट में कम से कम 46 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए।